हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी बाय जॉन ड्राइडन। लास्ट वीडियो में हमने जो ये दो पॉइंट डिस्कस किए थे, क्राइटेस का और यूजेनिस का, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखो और उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी कंटिन्यूस में ही ये वीडियो है, पहली वीडियो जो बनाई है उसी के कंटिन्यूस में, एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी बाय जॉन ड्राइडन। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है अब लेसिडियस का। लेसिडियस जो है ये रिप्रेजेंट करता है सर चार्ल्स सैडले को। सर चार्ल्स सैडले को रिप्रेजेंट करता है और डिफेंड करता है फ्रेंच ड्रामा को। और वो बोलता है, लेसिडियस बोलता है कि फ्रेंच जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे पोएटिक जस्टिस को। जो अच्छे को वो क्या करते थे, रिवार्ड करते थे, रिवार्ड द वर्च्यू एंड पनिशमेंट द वाइस। रिवार्ड द वर्च्यू एंड पनिशमेंट द वाइस। ये कौन फॉलो करते थे? ये जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट फॉलो करते थे अपने प्लॉट में। For this, they ever alter the original situation. Lacidius praises French drama as the best in Europe. बोलता है कि जो फ्रेंच ड्रामा है ये यूरोप में बेस्ट ड्रामा है। He says that French strictly follow the three unities of time, place, and action and avoid the confusing subplots common in English plays. बोलता है कि फ्रेंच ड्रामा जो है ये बेस्ट ड्रामा है और ये जो है थ्री यूनिटीज को फॉलो करते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को, और सब प्लॉट नहीं यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं सब प्लॉट्स, तो इसलिए जो है फ्रेंच ड्रामेटिस्ट यूज नहीं करते थे। फ्रेंच प्लेज ही क्लेम्स ऑफर इमोशनल वैरायटी विदाउट यूजिंग ट्रेजिक कॉमेडी ही सीज एज एन इंग्लिश फ्लॉ। वो बोलता है कि इमोशनल वैरायटी होती थी, ट्रेजिक कॉमेडी जो है फ्रेंच ड्रामेटिस्ट यूज नहीं करते थे, जो कि इंग्लिश फ्लॉ हो जाता था बाद में, वो खराबी हो जाती थी ड्रामा में। लेसिडियस ये भी बोलता है कि फ्रेंच जो है वो बैलेंस करते थे डायलॉग, एक्शन और नरेशन में। उनके ड्रामा में बैलेंस होता था, बैलेंस ऑफ डायलॉग, एक्शन एंड नरेशन। फॉर सीन्स लाइक ड्यूल्स, बैटल्स और डेथ विच कैनॉट बी शोन रियलिस्टिकली, द फ्रेंच प्रेफर नरेशन ओवर एक्टिंग। जो प्ले को जिस जो चीज़ जैसे ड्यूल, बैटल और डेथ को स्टेज पे नहीं दिखाना आता था, दिखाने के लिए मुश्किल होता था, तो उसको वो नरेट करते थे फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। और बोलते हैं इंपॉर्टेंटली द फ्रेंच बिलीव इन पोएटिक जस्टिस, रिवार्डिंग द वर्च्यू एंड पनिशिंग द वाइस। और फ्रेंच जो है क्या करते थे, रिवार्ड करते थे वर्च्यू को और पनिशमेंट देते थे वाइस को। ये कौन करते थे? ये फ्रेंच ड्रामेटिस्ट करते थे। और नेक्स्ट आता है किसकी बारी? निएंडर की। निएंडर जो है ड्राइडन खुद है, ये ड्राइडन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफेंड करते हैं इंग्लिश ड्रामा को। इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हुए और राइम स्कीम को डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि राइम ड्रामा में होना चाहिए। निएंडर मतलब न्यू मैन, क्योंकि उन सब चार बंदों में से निएंडर जो है, ड्राइडन जो है छोटा है, और वो बोलता है डायलॉग फॉर्म में बोलता है। निएंडर फेमसली कॉल शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट सोल ऑफ और मॉडर्न। और शेक्सपियर को बोलते हैं ग्रेटेस्ट सोल एंड और मॉडर्न। कौन? ड्राइडन बोलता है, निएंडर ड्राइडन ही है। निएंडर Dryden's voice in essay and dramatic poesy agrees that the French contrive their plots more regularly. बोलता है फ्रेंच जो है अपने प्लॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे, कंटिन्यूसली और लिंक होता था। और बोलते हैं एंड फॉलोज स्टेज रूल बेटर देन इंग्लिश, और स्टेज रूल जो है इंग्लिश से बेटर फॉलो करते थे। हाउएवर ही आर्ग्यूज दैट दीज रूल्स लिमिट ट्रू क्रिएटिविटी। ये रूल जो है क्रिएटिविटी को कम करते हैं, ये मानता है। कौन? ड्राइडन ये मानता है अगर आप जो है कुछ ज़्यादा रूल्स फॉलो करोगे क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ये ये भी बोलते हैं। ही इंसिस्ट्स दे शुड बी लाइवली इमिटेशन ऑफ नेचर, नॉट जस्ट अ कोल्ड परफेक्शन। ये जो है निएंडर ये मानते हैं कि प्ले कोल्ड परफेक्शन या रूल्स को फॉलो करके ही नहीं होगा, बल्कि इमिटेशन करना है रियल नेचर का। रियल नेचर का इमिटेट करोगे तो अच्छा प्ले बनेगा। फ्रेंच ड्रामा ही सेज द ब्यूटीएस ऑफ द स्टेचू बट नॉट ऑफ अ मैन लैकिंग इमोशनल लाइफ। बोलता है कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो ब्यूटी है, वो उसमें ब्यूटी है, वो इमोशनल लाइफ जो है उसमें लैक होती है, उसमें इमोशनलनेस नहीं है। He praises English tragicomedy for its balance of laughter and sadness, claiming it is to the honor of our nation. बोलता है ट्रेजिक जो है नेशन का ऑनर है, इसको डिफेंड करता है। To have perfected this form, this view challenges classical rules of honor and unity। बोलता है ये क्या करता है, क्लासिकल रूल्स और यूनिटी को जो है चैलेंज करता है। और निएंडर एडमायर्स शेक्सपियर सेइंग ही हैड द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। यहाँ पे ड्राइडन बोलता है शेक्सपियर को
कि शेक्सपियर को क्या है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल है, उसको प्रेज करता है। लर्निंग फ्रॉम नेचर इटसेल्फ ही लुक्ड इनवर्ड एंड फाउंड हर देयर, और वो अंदर देखता है और उसको शेक्सपियर दिखता है। बोलता है बेन जॉनसन मीनवाइल द मोस्ट लर्न्ड एंड जुडिशियस राइटर, बेन जॉनसन को बोलता है कि वो क्या था, लर्न्ड और जुडिशियस राइटर था। कौन बोलता है? ड्राइडन बोलता है। नॉन फॉर पोर्ट्रेइंग ह्यूमरस स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स डिफाइनिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, बोलता है कि वो ह्यूमर्स के लिए जाना जाता था बेन जॉनसन। और नियंडर कंक्लूड करता है शेक्सपियर को, बोलता है शेक्सपियर एंड होम बोलता है वो इंग्लिश ड्रामा के एक इंसान है। और उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को जो है एस्टेब्लिश किया, ट्रेडिशन बियॉन्ड क्लासिकल नॉर्म्स को से जो है एस्टेब्लिश किया। उसके बाद राइम और ब्लैंक वर्स में जो है बारे में डिबेट होती है। इन डिफेंस ऑफ एन एशियन ड्रामेटिक पोइजी में ड्राइडन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है और बोलता है सर रॉबर्ट हावर्ड को, राइटर्स को बोलता है अबाउट सपोर्ट राइम एंड ड्रामा को जो है सपोर्ट करता है। बोलता है कि क्राइटस फेवर्स ब्लैंक वर्स, क्राइटस जो है किसको फेवर करता है, ब्लैंक वर्स को। और यहाँ पे नियंडर किसको फॉलो करता है, नियंडर जो है किसको मानता है, राइम स्कीम को, क्योंकि एंशिएंट जो है ब्लैंक वर्स यूज करते थे और ये जो है राइम स्कीम यूज करते थे। नेचर एंड क्लोजर टू एवरी स्पीच, नियंडर ट्राइडेंट डिफेंड्स राइम सेइंग इट ब्रिंग्स डिलाइट व्हिच इज द मेन गोल ऑफ पोएट्री। ये जो नियंडर है ये बोलता है कि राइम स्कीम डिलाइट लाती है, तो गोल होती है पोएट्री की। पोएजी ओनली इंस्ट्रक्ट्स एज इट डिलाइट्स, पोएट्री इंस्ट्रक्ट करती है और जैसे वो डिलाइट कर, ही एडमिट्स ब्लैंक वर्स कैन बी यूज्ड बट आर्ग्यूज राइम सूट्स सीरियस प्लेस, बोलता है राइम जो है सीरियस प्लेस में होता है विद ग्रैंड थीम्स। ही आल्सो नोट्स दैट नेदर ब्लैंक वर्स नॉर राइम मिरर्स रियल स्पीच, और ब्लैंक वर्स हो राइम वर्स हो रियल स्पीच इनमें जो है नहीं दिखती है। और डिबेट यहीं पे ख़त्म होती है, इसमें जो है रेजोल्यूशन होता है और जो उनकी वो वोट होती है वो पहुंच जाती है समरसेट हाउस में और वहाँ पे इनकी डिबेट खत्म होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन, वो कैसे एक बहुत बड़े लिटरेरी क्रिटिक हैं न्यो क्लासिकल एज के। क्यों? क्योंकि एन एशियन ड्रामेटिक पोइट्री में इन्होंने इनके बारे में बात की, पोइट्री के बारे में बात की, ड्रामा के बारे में बात की, ब्लैक वर्स के बारे में बात की, राइम स्कीम के बारे में बात की, ट्रेजिक कॉमेडी के बारे में बात की। ठीक है, ये सब डिस्कशन जो है इसमें किया उन्होंने। चाहे एंशियंट जो की बात की, ये हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, क्राइटस, क्राइटस किसको रिप्रेजेंट करता है, एंशियंट को। और जो यूजेनियस किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडर्न को। इसके बारे में मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ड्रामा की बात की, वो उसमें क्या है। और उसके बाद उन्होंने जो है लेसिडियस जो फ्रेंच ड्रामा की बात की, उसके बाद उन्होंने बात की नियंडर, जो कि खुद बोलते हैं इंग्लिश ड्रामा को जो है उन्होंने डिफेंड किया। ये सब हमने इसमें डिस्कस किया, लास्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।